हमारे देश में जिस तरीके से लगातार तरक्की हो रही है, यहाँ पर तरक्की की बात मैं रेलवेज़ और सड़क मार्ग से कर रही हूँ या फिर हाईवेज से कर रही हूँ। उस हिसाब से यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस रास्ते पर चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज बने, चाहे वो रेलवे ब्रिजेस बने, चाहे रेल ट्रैक्स लगे या फिर राजमार्ग बने, उस रास्ते पर पड़ने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ख़ास तौर पर पेड़ पौधे होते हैं जिनको काटना पड़ता है, रास्ते को सपाट करना पड़ता है ताकि वहाँ पर उसका निर्माण किया जा सके। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुल कितने पेड़ काटे जाते हैं और उन पेड़ काटने से नुकसान कितना होता है। ये सारे ऐसे सवाल हमारे और आपके जहन में शायद बहुत कम आते होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र हुआ, इस पर चर्चा हुई। सवाल यहाँ पर यह उठाया गया कि एक पेड़ को काटने का खर्चा कितना है, उस पेड़ की कीमत क्या आंकी जा सकती है या नहीं आंकी जा सकती। यानी आप उस पेड़ को काटते हैं तो उस पेड़ का मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी। दरअसल हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल में 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाने थे और उसके लिए 300 पेड़ काटने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों के मूल्यांकन की बात कही और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई। अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। वैसे यह रिपोर्ट 1 साल पहले आई थी, लेकिन इसका जिक्र हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई और जब इस रिपोर्ट को पढ़ा गया तो ये पता चला कि उन 300 पेड़ों को काटने की जो कीमत थी वो 2.2 अरब थी। आप हैरान हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं और एक पेड़ की कीमत यहाँ पर निकालते हैं तो जो कमेटी ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है उसमें एक पेड़ की कीमत 74,500 रुपए सालाना हो सकती है। अब ये सालाना के साथ हम इसलिए शब्द जोड़ा गया था उस कमेटी की तरफ से कि 1 साल में उस पेड़ की कीमत 74,500 होगी और साल दर साल फिर उसमें इजाफा या फिर कटौती होती जाएगी। तो अंदाजा लगाइए, जब 300 पेड़ काटने की बात आई तो उसका जो मूल्यांकन किया गया 2.2 अरब रुपए उसका निकला। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी भी दी है कि किस तरीके से पेड़ का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उस पेड़ की कीमत लगाने से पहले क्या क्या चीजें ऐसी देखी जाती हैं। जिसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है किसी भी पेड़ की कीमत बाजार में लकड़ी, यानी उसी पेड़ की जो लकड़ी का दाम है, उसके द्वारा दिए जा रहे ऑक्सीजन, कंपोस्ट सुविधा और उसकी उम्र के आधार पर तय की जाती है। और पेड़ की कीमत अगर 74,500 रुपए सालाना है तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कीमत 45,000, उर्वरकों की कीमत 20,000 और बाकी की जो बची वो लकड़ी की कीमत होगी। तो इस तरीके से उस पेड़ का मूल्यांकन किया गया। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिपोर्ट 1 साल पहले आ गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में इसको टेबल किया गया है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SS बोबड़े ने भी कहा कि जब भी किसी हाईवे का निर्माण होता है और उस पर आने वाले खर्चे की बात होती है, उसमें कटे हुए पेड़ और पेड़ की कीमतों को भी साथ में लगाना चाहिए, यानी कि उस राशि को भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बंगाल के में जिन 300 पेड़ों को काटा गया है, जिस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए काटा गया है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भारत सरकार की सेतु भारतम मेगा प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है। कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है और जिन पेड़ों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है उन पेड़ों की उम्र 100 साल तक है। यानी कि 100 साल पुराने वो पेड़ हैं जिनको काटने की बात कही जा रही है, जहां पर वो रेलवे ओवरब्रिज बनने हैं और उसी के आधार पर, यानी कि उनकी उम्र के आधार पर ही उनकी कीमत तय की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो कोर्ट ने बाकायदा एक कमेटी तैयार की, जिस कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट दी है। उस कमेटी में कई पर्यावरणविद भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने आधार पर, अपनी शोध के आधार पर और इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि पेड़ों की कीमत क्या हो। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये भी था कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। यानी आने वाले समय में अगर सरकार द्वारा कुछ इस तरह की योजनाएं होती हैं जिसमें हाईवेज का निर्माण होता है या फिर उनको और ज्यादा बढ़ाना है, चाहे फिर रेलवे का निर्माण क्यों ना हो, तो ऐसे में तमाम निर्माण से पहले इस बात को भी जहन में रखा जाए, इस बात पर भी गौर किया जाए कि उस रास्ते में पड़ने वाले अगर किसी भी पेड़ पौधे को काटा जाता है तो फिर पहली बात उसकी राशि साथ में शामिल की जानी चाहिए और दूसरी बात इसमें पर्यावरण का अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए।